Hello, good morning, friends. Welcome back in the TCEE subject testing commissioning of electrical equipments. In the last lecture, we have already started the different types of earthing system. What do you mean by earthing? We have completed the plate earthing. Okay, so now we have go forward for the another types of earthing system. It is pipe earthing. Okay, so basically the pipe earthing is the best form of the earthing, and it is a one type of cheap. Also, it is system for the earthing of the GI pipe of 38 dia and 2 meter length are embedded vertically in the ground to work as a earth electrode. ओके, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, आपको पता है जीआई पाइप एक हम लेते हैं। पाइप को हम मीन्स वो पाइप का डाया जो होता है वो 30 का डायामीटर होता है और 2 मीटर्स की लेंथ होती है। वो 2 मीटर्स की लेंथ हम वेरिएशन कर सकते हैं कंपेयर टू की मीन्स हमारे ग्राउंड का लेवल कितना हमको डालना है, तो उसी हिसाब से हम जीआई पाइप को डायरेक्टली अर्थ के अंदर हम असेंबल कर देते हैं। ओके, उसके अंदर डाल देते हैं और डायरेक्टली फिर हम क्या करते हैं कि जो वायर होता है उसको बेसिकली जीआई पाइप से ऊपर, जो हमारा जीआई पाइप का ऊपर का जो पॉइंट है मीन्स हमने जो भी रोड है वो अंदर के अंदर मीन्स पाइप अंदर डाल दिया, लेकिन को जो ऊपर का टाइप ऊपर अपर सेक्शन है वहां पे हम जो अर्थ का जो वायर्स है वो हम उसको कनेक्ट करेंगे। ओके, बोल्ट के थ्रू, तो वो हम पाइप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो हमको हमने जो पाइप है वो जमीन के अंदर अर्थ के अंदर डाला है, तो क्या होता है कि बेसिकली वो जो हमने अर्थ के अंदर डाला है तो उसका हमको अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है, हम ऐसा होता है कि बेसिकली अर्थ का रेजिस्टेंस जो होता है ऑलवेज हमारा रेजिस्टेंस लेस होना चाहिए। मीन्स अर्थ रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आराम से हमारा अर्थिंग करंट नीचे की साइड जमीन की साइड फ्लो हो जाए। ओके, तो मान लो कि अर्थ का रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है कि अर्थ का रेजिस्टेंस इंप्रूव करने के लिए हम जो हमने पाइप डाला है, एक खड्डा खोदा है उसके अंदर हम, आपको पता है कोल एंड साल्ट मीन्स मिठू एंड कोलसो, तो कोल एंड साल्ट का दोनों का हम लेयर बनाते हैं, जिसके कारण जो हमारी नीचे की साइड जो हमारी अर्थ है, जो हमने जो गड्ढा खोदा है, तो वहां पे हमारा जो है वेट कंडीशन बनी रहे। मीन्स वहां पे हमारी जो अर्थ है वो वेट कंडीशन वाली बनी रहे, जिसके कारण हमारा अर्थ का रेजिस्टेंस इंप्रूवमेंट हो जाए और आराम से करंट फ्लो नीचे की साइड हो जाए। ओके, तो इसके लिए हम ऐसे भी अच्छी इम्प्रूविंग सॉइल कंडीशन के लिए ऐसा मिक्सचर बनाते हैं और हम उसमें करते हैं। ओके, फिर हमारा क्या है कि बेसिकली जो हमारा लीकेज करंट मान लो कि फ्लो हो रहा है, तो प्लेट अर्थिंग के साथ में हम कंपेयर करेंगे पाइप अर्थिंग में, तो पाइप अर्थिंग अच्छा है कंपेयर टू प्लेट अर्थिंग। आराम से लीकेज करंट फ्लो हो जाएगा। हमने एक अर्थ इलेक्ट्रोड जो है वो अर्थ पाइप जो है पाइप के साथ हमारा आराम से फ्लो हो जाएगा। तो एक वो उसका एडवांटेजेस है। ओके, उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि समर की सीजन के अंदर आपको ऐसा है कि भाई चलो समर की सीजन है, वेट कंडीशन नहीं है, तो आप उसमें क्या है कि बकेट और फनेल भी बना सकते हैं कि वहां पे हमने एक ऐसा रखा है कि वहां पे आपको पानी डालना है। ओके, समर की सीजन में तो हम कंटिन्यूसली थोड़े समय के लिए हम मीन्स थोड़े थोड़े समय के बाद हम पानी डालते रहेंगे, जिसके कारण क्या है कि अर्थ है उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो बना रहे, तो क्या है कि सोइल की रजिस्टिविटी जो होती है वो हमारी कम होती रहे। ओके, जितनी रजिस्टिविटी सोइल की अच्छी होगी, कम होगी, अच्छी अच्छी का मतलब है कम। ओके, तो उसके कारण आराम से करंट उसके अंदर फ्लो हो सकता है, लीकेज करंट कभी भी फ्लो हो तो। ओके, तो ये हमारा एक बेसिकली पाइप अर्थिंग है। इसका मैंने आपको एक फिगर दिया है, ये फिगर आपको सिंपल है, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली अर्थिंग का सपोज मान के आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो ये डायमेंशन वाली फिगर दूसरी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओनली आपको एक पाइप है उसको जमीन के अंदर एक अर्थ के अंदर उतारते हैं, उसके साथ आप एक बना लो फिगर तो भी चलेगी। यहाँ पे तो क्या है कि बेसिकली पूरी के पूरे डायमेंशन के साथ हमने पाइप अर्थिंग लिया है। आपको जाननी जरूरी है कि कितना कितना मीटर्स के साथ में हमको करना होगा, क्योंकि डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू हमको जाननी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि ये फर्स्ट फोटोज जो आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक पाइप उतारा है जमीन के अंदर, देखो। अब उसके आसपास आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रहे हैं वो सब हमारे चारकोल और कोक। ओके, और वी कैन से कि हमारा जो
कोल होता है वो, और साल्ट जो होता है, तो उसका लेयर हमने बनाया है। ओके, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके लेयर भी दिखेंगे। ये पाइप हमने उतारा है जमीन के अंदर। ओके, बेसिकली फिर हमारा बेसिकली यहाँ पे हमने एक यहाँ से हमको मान लो कि पानी डालना है, तो पानी भी यहाँ से हम डाल सकते हैं। और ऊपर हमने यहाँ पे दिख सकता है आपको 200 mm जितना, 200 mm जितना ऊपर जगह खाली रखा है। फिर हमने यहाँ पे पाइप रखा है ऐसा। ओके, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के थोड़े नीचे हमने ये डायरेक्टली आपको पाइप दिख रहा है। ओके, तो जो क्लैंप और सब कुछ वगैरह आएगा वो 300 mm में आएगा। ओके, तो 300 mm के बाद में हमारा क्लैंप आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम अर्थ वायर जो है हमारा कनेक्ट करेंगे, और आपको दिख रहा है कि 2500 जितना हमारा है, उतना मीन्स 2.5 मीटर्स जितना हमारा नीचे की साइड हम गड्ढा खोदेंगे और पाइप उतना डालेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि 2.5 मीटर जितना पाइप है हमारा। ओके, पाइप का डायमेंशन भी है। और चारकोल जो है वो कितना हमको डायमेंशन में डालने का, तो वो दिख रहा है आपको बीच से सेंटर से 300, 302 साइड 300 mm का हमको चारकोल का जो है लेयर बनाने का होता है। ओके, तो ये बेसिकली हमारा पाइप अर्थिंग जो है उसका एक डायमेंशन भी दिया गया है। ओके, कैसे कैसे होता है। ओके, यहाँ पे भी दूसरा डायमेंशन दिया गया है। देखो, स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक गड्ढा खोदा है, इसका भी एक डायमेंशन दिया गया है कि ऊपर से 500 mm का यहाँ से, और 300 mm का तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। ओके, तो वायर जो है वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे वो पाइप के साथ। ओके, तो यहाँ पे वही कंस्ट्रक्शन एक दिया गया है। फिर हमको दूसरा भी नीचे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन दिए गए क्लैंप के, और वो सब ऊपर से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिए गए हैं। वो हमको जानना जरूरी नहीं है, वो तो क्या है कि कितना कितना क्लैंप क्या डालने के वो सा है। तो बेसिकली हमारा जो पाइप अर्थिंग कैसे यूज होता है वो आपने देखा। ओके, बेसिकली पाइप को हम डाल देते हैं जमीन के अंदर, उसके साथ अर्थ वायर कनेक्ट कर देते हैं। ओके, और दूसरा चारकोल और साल्ट का हम आसपास लेयर बना देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पाइप अर्थिंग है। ओके, और तीसरा एक टाइप आता है रोड अर्थिंग। रोड अर्थिंग के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम सॉलिड रोड यूज करते हैं। रोड का मतलब होता है कि सड़िया, पूरा का पूरा उसको हम बोलते हैं એને આપણે શું કહીએ સળિયો કહીએ। ઓકે, ગુજરાતીમાં તો રોડ અર્થિંગ બેસિकली શું હોય कि बेसिकली 12.5 mm डायमीटर का एक सॉलिड रोड हम लेंगे। ओके, वो कॉपर का भी हो सकता है। ओके, या जीआई स्टील का कोई हो सकता है, या भी हम होलो टाइप का भी सेक्शन टाइप का ले सकते हैं, जीआई का पूरा, और उसको डायरेक्टली जमीन के अंदर हम डाल देते हैं। ओके, रोड को पूरे के पूरे, और वो जो रोड है वो 3 मीटर्स का मान लो कि हमने जमीन के अंदर अर्थ के अंदर डाल दिया रोड पूरा का पूरा, और उसके साथ में हम ऊपर की साइड हम लगा देते हैं अर्थ वायर, उसको कनेक्ट कर देते हैं ऊपर से अर्थ वायर, जो भी हमारा इक्विपमेंट या कोई भी हमारे घर के अंदर से जो अर्थ वायर मेनली हमारा आएगा जो अर्थिंग करने का है, तो वो वायर उसके साथ लगा देंगे। ओके, उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं कि अर्थ का रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम बोलते हैं कि चारकोल और साल्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हम लगा सकते हैं। पानी का भी एक फनेल बना सकते हैं कि पानी कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े समय के अंदर डालने का। तो बेसिकली हमारा ये अर्थिंग सिस्टम वर्क करता है। ओके, जो हमारा बेसिकली ये रोड अर्थिंग है वो हमारा बहुत ही चीप है, वो हम बहुत जगह यूज भी कर सकते हैं रोड अर्थिंग। ओके, तो ये हमारा बेसिकली रोड अर्थिंग का एक टाइप था। फिर हमारा एक दूसरा आता है वायर अर्थिंग, स्ट्रिप और वी कैन से वायर अर्थिंग। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, ये सब जगह यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं पूरे के पूरे वायर को ही जमीन के अंदर उतार देते हैं। तो मीन्स वो हमारा एक स्ट्रिप उतारते हैं या वायर उतारते हैं, एक स्ट्रिप लगा देते हैं जमीन के अंदर, उसके साथ वायर कनेक्ट कर दे तो भी चलता है। तो ये हमारा एक स्ट्रिप और वायर अर्थिंग भी बोलते हैं। उसका भी क्या होता है कि वही जो हमने दो पाइप जीआई स्टील का या कोई भी एक हम है क्रॉस सेक्शनल एरिया का या कॉपर, तो ऐसे हमारा कोई भी कंडक्टर यूज करते हैं तो वो कंडक्टर डायरेक्टली उतार सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली स्ट्रिप और वायर अर्थिंग है। ये हमको कोई बहुत जगह यूज नहीं होता है, लेकिन हमारे मेनली 3 टाइप हमने देखे, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग एंड रोड अर्थिंग। तो ये तीनों हमारे बहुत ही यूज होते हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आज हमने पाइप अर्थिंग एंड रोड अर्थिंग दोनों कंप्लीट कर दिए। तो आज के लिए आपको असाइनमेंट के तौर पे यही दे रहा हूँ, पाइप अर्थिंग एंड रोड अर्थिंग आपको लिखने का है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोसीजर फॉर द मैनिंग द न्यू अर्थिंग पीट, हमारा अर्थिंग पीट कैसे बनाने का।
हम बोलते हैं कि खड्डा खोदने का होता है, और उसके ऊपर से हम जो है उसके स्टेप क्या क्या है कि कैसे कैसे उसके अंदर हम सब डालेंगे, और कैसे कोल, चारकोल, और वो वी कैन से कि हमारा जो साल्ट है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, पाइप का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो उसके एक छोटे से स्टेप दिए गए हैं, वो हम कवर कर लेंगे डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप दिए गए हैं कि कैसे कैसे अर्थिंग पिट बनाने की है। ओके, तो टोटल आई थिंक बहुत सारे हैं, ई तक, एफ तक हमारे हैं प्योरली। ओके, तो वो हम देख लेंगे। फिर बाद में हम उसके ऊपर ही एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में भी अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट का एक टॉपिक है कि अर्थ रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड आती है कि अर्थ का रेजिस्टेंस कितना है, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करेंगे। ओके, सो आज इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।